नमस्ते डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट क्लास। तो हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उनके गिल्ट में हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हमें हो जाती हैं कि उनका फिर इलाज ना ही तो डॉक्टर के पास होता है, ना ही किसी वैद्य के पास होता है, क्योंकि आपको वो अंदर ही अंदर खा रही होती है चीजें। राइट। तो ऐसा ही कुछ इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि कोई एक LNS करके कोई फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था। वो कोई जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके अंदर, उसके अंडर में वो काम करता था। वो इंसान जो था वो शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक किसी और महिला के साथ उसका अवैध संबंध चलता था। वो ऑथर के पास आया, बहुत ज्यादा निराश था, चिड़चिड़ा था, परेशान था। नींद की गोलियां लेकर के वो सोता था, हाई ब्लड प्रेशर था उसको, और अंदर बहुत सारे अंदरूनी दर्द थे उसको। डॉक्टर उसकी इलाज ना तो पकड़ पा रहा था, ना ही उसका इलाज कर पा रहा था। उसकी जो स्थिति थी वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। और इस स्थिति से उबरने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। तो अब जो शराब पी रहा था, वो शराब क्यों पी रहा था कि उसको उसको जो अंदर उसने अपराध था ना, उसको उसको मालूम तो था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे हो गया। अब वो जो गहराई में उसके अवचेतन बोध था ना, एक सबकॉन्शियस माइंड को तो मालूम है ना, चाहे दुनिया को नहीं पता था, लेकिन उसको तो मालूम था कि वो गलत कर रहा है। और जिस धार्मिक आस्था में वो पला बड़ा था वह उसके अवचेतन की गहराई में विद्यमान थी। क्योंकि हर एक इंसान जानता है, वो दूसरे के ऊपर तो उंगली उठा सकता है, लेकिन अगर वो खुद वो काम कर रहा है, वो उसको खुद को मना कर देगा कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर एक सबकॉन्शियस होता है, वो जानता है। उसकी जो धार्मिक आस्था थी वो विवाह की कस्मों की पवित्रता पर बहुत जोर देती थी, लेकिन वह लगातार उनकी खुली अवहेलना कर रहा था। वह अपराध बोध के घाव को भरने की निरर्थक कोशिश करने के लिए वो क्या करता रहा और ज्यादा पीने लगा। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए कोई मॉर्फिन या कोडीन, इस तरह की जो दर्द की दवाइयां होती हैं उन्हें दर्द खत्म करने के लिए लेते हैं, तो उसी तरह वह अपने मानसिक दर्द या घाव के लिए शराब पीने लगा। और ये इस तरह से हुआ कि जैसे कोई आग में घी डालता हो। राइट। तो अब जो ऑथर थे उन्होंने उसकी समस्या पूरी की पूरी समस्या सुनी। उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी समस्या का सामना करो। इस पर उन्होंने गौर से विचार किया और अंततः अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका पीना पलायन की अवचेतन कोशिश थी। उसे क्या लग रहा था, कहीं अनकॉन्शियसली वो पी पी करके क्या कर रहा था, उस बात को भूलना चाहता था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि अंदर तो उसे पता है, अपने मन में छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था और उसका सफाया किया जाना था। जब तक वो बात खत्म नहीं होती तब तक वो क्या होता, परेशान होता। इसके बाद ही उपचार हो सकता था। वह दिन में फिर एक प्रार्थना ऑथर ने उन्हें दी कि आप इसे पढ़ो और इसको बार बार रिपीट करो, आपका अपना आप सब काम ठीक हो जाएगा। जो प्रार्थना थी वो कुछ इस तरह से थी कि मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी चीज से नहीं डरता हूँ। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही है। मैं अब हर स्थिति का सामना आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूँ। मैं अब इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूँ, फिर मुझे भी क्षमा किया जाता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। बार बार वो इस प्रार्थना को दोहराता रहा और पूरी तरह से वो जानता था कि वह क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। वो क्या कर रहा था, इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी। तो उसे ऑथर ने समझाया कि जब वह इन वाक्यों को जोर जोर से, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से दोहराएगा तो वे धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीजों की तरह वे भी बड़े होकर के फल देंगे। उसके कान आवाज सुनते थे और शब्दों के उपचारक कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचकर उन सभी नेगेटिव मानसिक पैटर्नों को मिटा देते थे जिन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया हुआ था। प्रकाश अंधेरों को दूर कर देता है
सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचार को नष्ट कर देते हैं। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो दोहराता रहा, वो जो था वो बदल गया। तो ऐसे क्या होता है, बहुत बार हमारे हमसे भी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। और जब कोई दूसरा करता है तो आपको मालूम होता है कि वो गलत कर रहा है, आपको उस टाइम कोई रोकने वाला नहीं है, आप बार बार वो गलतियां करे जा रहे हो। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस है वो ये जानता है कि तुम कर क्या रहे हो। जिसे बोलते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा पर भगवान देख रहा है, वो भगवान क्या है, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, वो भगवान आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है एक तरह से। राइट। तो इसलिए जब आप गिल्ट में है तो बेटर क्या रहता है कि हम उस काम को छोड़ दें, अगर हमसे कोई गलती हो गई है। और अगर आपसे गलती हो गई है तो आप अपने आप को क्षमा कर दें उस चीज के लिए, और भविष्य में इस तरह की कोई भी गलती ना करने का फैसला लें। फिर धीरे धीरे जो आपकी आदत होगी या आपका जो भविष्य होगा वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, आपको मानसिक शांति मिल जाएगी, वरना तो आप उसी अंधकार में डूबते हुए चले जाएंगे। राइट। तो अब इसमें हम एक और बात ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई शराबी है। अब वो जो शराबी होता है वो मादक पदार्थों का आदी होता है। उसे वो या तो स्वीकारे, पर वो क्या करता है, वो स्वीकार नहीं करता, बचने की कोशिश करता रहता है उसको। अगर आपको शराब छोड़नी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्वीकारना है कि हाँ मैं शराब पीता हूँ, और इससे आपको बचने की कोई कोशिश नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी शराब आराम से छूट जाएगी। राइट। आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है कि हाँ मैंने अगर वो शुरू कर दी तो अब मैं बस शराबी ही बने रहूंगा। अगर आप अंदर से छोड़ना चाहते हैं तो उसको आप आराम से छोड़ सकते हैं, ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, ये एक आंतरिक डर है। आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, हालांकि आप सोच सकते हैं कि हाँ है। राइट। हो सकता है आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँकते हो। विल पावर तो बोलते हैं ना, कह रहे हैं मैं तो ऐसे छोड़ दूं चीज, मैं तो ऐसे कर दूं, मैं तो वैसे कर दूं, वो सिर्फ डींगे ही हाँकते हैं वो वाले जो लोग होते हैं ऐसे। लेकिन उनमें विल पावर नहीं है उतनी। और वो कहाँ छिपाते हैं, किस चीज से छिपाते हैं, वो ड्रिंक करके या शराब से वो उस चीज को खत्म करते हैं। अगर आप आदतन शराबी हैं और साहस के साथ यह घोषणा करते हैं कि अब मैं इसे कभी नहीं छूंगा, ठीक है, मैं इसे अब टच भी नहीं करूंगा, तो जो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते हैं कि शक्ति को कहाँ खोजना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कसमें कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, आज के बाद ये लास्ट है, आज के बाद मैं कभी नहीं लूंगा, आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूंगा। कभी किसी की कसम, कभी किसी की कसम, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, वो फिर वही काम, अपना शराब को पीना शुरू कर रखा होता है उन्होंने। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर विल पावर की कमी है। राइट। उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, और उनको यही नहीं पता कि जो उनके अंदर शक्ति है उस शक्ति को खोजना कहाँ पर है। तो दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। आपने खुद ने अपने लिए जेल बना रखी है, आप अपने विश्वासों, रायों, प्रशिक्षण और माहौल के प्रभावों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए कंडीशनड है, ये कंडीशनिंग आपने अपने आप ही की हुई है। राइट। स्वतंत्रता का विचार बनाना है। आप स्वतंत्रता का विचार कैसे बनाएंगे, आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं, ताकि यह आपके अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाए। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा। उस मोड़ पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। अब इसका जो है 51% उपचार तो जब ही हो जाता है जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है। अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा, इसमें सिर्फ ये ड्रिंक करना ही नहीं है, ऐसी कोई भी आदत जिसे आप छुड़ाना चाहते हैं, सबके लिए है ये बात। आपने छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा आपने अंदर जाहिर की तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाए, मीन्स आप छोड़ने वाली जो इच्छा है वो आपकी ज्यादा है और इसको जारी रखने की इच्छा आपकी कम है, तो इस तरह का कंपैरिजन हो, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। आप इस आदत से
फ्रीडम पालेंगे, इस आदत से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। जो भी विचार आप अपने दिमाग में लंगर की तरह डालते हैं, आपका मस्तिष्क उसका विस्तार करता है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा यानी कि विनाशक आदत से छुटकारा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। तो जब आप यहाँ अपना मस्तिष्क को वहां केंद्रित कर लेंगे, ध्यान को अपने केंद्रित कर लेंगे, तो इससे आप अपनी ऐसी भावनाएं उत्पन्न करेंगे अपने अंदर जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेगी। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। यह जान लें कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन्न हो सकती है। आपने नाहक कष्ट नहीं उठाया है, बहरहाल कष्ट उठाते रहना मूर्खता है। मतलब उस टाइम, जिस टाइम आप छोड़ोगे उस टाइम तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, आपको छटपटाहट होगी या ये लगेगा कि नहीं, लेकिन आपने अंदर सोचा हुआ है कि नहीं मुझे छोड़नी है। जिंदगी भर कष्ट उठाने से बेटर है कि कुछ दिन आप कष्ट उठा रहे हैं। पूरी जिंदगी आप कष्ट उठाते रहे, उससे बीमार होते रहे, परेशान होते रहे, तो कोई कोई फायदा नहीं है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक आपकी कमजोरियां हो जाएंगी। महसूस करें कि सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है वो आपका साथ दे रही है। हालांकि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, आप दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना शुरू कर सकते हो जो आपके भीतर भरी हुई है। आपका एडिक्शन छूट जाएगा, आपको एक फ्रीडम मिल जाएगी इस ठीक है। यह सब्स्टिट्यूशन का नियम है। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई, इसे अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपने विचार किया, जो आपकी कल्पना है, जब आप नहीं पी रहे हो तब आपकी कल्पना में क्या आया है, बॉटल आई, वहां तक आपकी जो आपकी सोच है या आपकी कल्पना है बॉटल तक ले गई। वो भी आप ही नहीं किया है, लेकिन आप अपने आप को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक खुद लेके जा सकते हैं। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यह क्रिएटिव उद्देश्य के लिए होगा। यहाँ आपने सृजनात्मक मीन्स हम ये जानबूझ के कर रहे हैं कि हम वहां ना जा करके अपनी सोच को कहाँ ले जा रहे हैं कि नहीं ये मैं ऐसे करके रहूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा शरीर अच्छा रहेगा, मेरा घर अच्छा रहेगा, मेरा परिवार अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह, आपको कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके इस एडिक्शन से आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या है। आप इसे उसी तरह सहन करेंगे जिस तरह माँ प्रसव पीड़ा को करती है और आप मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे। जब 9 महीने रह करके बच्चा जिस टाइम आना है तब उस टाइम ही दर्द होता है, उसके बाद में वो दर्द उस कुछ क्षण के लिए उन्होंने सहन किया, उसके बाद में उनको फल मिल गया उसका। वैसे ही वो जो दर्द है वो कुछ ही टाइम के लिए आपको रहेगा जब आप शराब को छोड़ेंगे। उसके बाद में आप जानते हैं कि आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जिंदगी आपके सामने होगी। आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा, वो आपकी विल पावर, आपका कंट्रोलिंग पावर को जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको दे देगा। राइट। शराबखोरी का असली कारण नेगेटिविटी और विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह होता है। शराबी में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है। राइट। तो अब 3 जादुई कदम है इन सब चीजों को खत्म करने के लिए। पहला कदम क्या है कि आप स्थिर हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, मस्तिष्क को शांत कर लें। जैसे हम ड्राउजीनेस में जाते हैं, नींद जैसे हमें आती रहती है, जब आप बैठे हैं एकदम शांत होने के बाद में नींदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ जाना है। इस शिथिल शांत ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कदम क्या है, एक संक्षिप्त वाक्य लें, छोटा सा वाक्य लेना है, अफर्मेशन आप इसे कह सकते हैं, जिसे आसानी से याददाश्त पर उकेरा जा सके। आप उसे याद कर सकते हैं उस चीज को, या लोरी की तरह आप उसे बार बार दोहरा सकते हैं। इस वाक्य का प्रयोग करें, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूँ। राइट। होने से पहले ही आपने इस चीज के लिए धन्यवाद देना है
कि मैं मेरे जो मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर है, मेरा माइंड एकदम शांत है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो प्रॉपर लाइन है वो क्या है, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूँ। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर जोर से दोहराएं और मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों और जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या इससे ज्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है, तीसरा कदम। सोने से ठीक पहले वह करें जो महान जर्मन कवि जोहानन वॉन गेटे किया करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या प्रियजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप शिथिल और शांत हैं। यह प्रियजन या मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है, बधाइयां, वाओ तुमने ये कर दिखाया, तुमने इस आदत को छोड़ दिया, वेरी गुड। तो वो आपको क्या करें, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, आप उसकी आवाज सुनते हैं, आप मानसिक रूप से उसका हाथ छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। सब कुछ लग रहा है कि कैसे हो रहा है, एकदम रियल हो रहा है। बधाइयां शब्द पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कब मिलती हैं, जब आपके पास में खुशियां होती हैं, पूरा स्वतंत्रता मिलती है। आपको ये लगेगा कि बधाइयां मुझे क्यों दी जा रही है, कि मैंने इस आदत को छोड़ दिया और अब मैं किसी का भी एडिक्शन मुझे में नहीं है, मैं एकदम स्वतंत्र हूँ। इसे बार बार सुने जब तक कि आपको संतोषजनक सबकॉन्शियस माइंड से रिस्पॉन्स ना मिल जाए। लगातार करते रहे। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाए, चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आए, तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर की असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें, जब तक कि दिन ना निकल आए और अंधेरा दूर ना भाग जाए। राइट, जब तक आपको लगे ना कि मेरी यहाँ पर रोशनी की किरण आ गई, तब तक आप इसको करते रहे। राइट, तो ये इस चैप्टर के अंदर है। बाकी समरी मैं इसको अलग से आपको छोटे से वीडियो में डाल दूंगी। चैप्टर जो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, उसके बाद में जो विचार शक्ति है इसकी इन्होंने छोटा करके दिया हुआ है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। राइट, तो आप इसे सुने चैप्टर को। और जो भी आपकी आदत है, आपको लगता है कि आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक था और बहुत प्यारा चैप्टर है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।